से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। बानी पीटीआई और अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। काफ़ी घंटे तक ये समाअत का सिलसिला जारी था। अब ये अहम फैसला सामने आ गया है। इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला सामने आ गया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल अली शेर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो फैसला 1 बजे सुनाया जाना था अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई या इद्दत के दौरान किए गए निकाह के मामले पे, तो उस पे जज कुदरतुल्लाह चौधरी जो हैं उन्होंने मुख्तर फैसला सुना दिया है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह करने पर जो है वो 7 साल कैद जो है वो सुनाई गई है। 5 लाख रुपए जो है वो दोनों को जुर्माना भी किया गया है। ये फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाना था, ताहम जो है ये फैसला तकरीबन जो है वो कहा जाए कि 2.25 घंटे बाद सुनाया गया है। और कल जो है इसके 16 घंटे की समाअत हुई थी। उससे पहले जो परसों का रोज था उस दिन भी इसी तरह बहुत डिटेल समाअत हुई थी, यानी 2 दिनों में तकरीबन 26 घंटे कंटिन्यूअस समाअत की गई थी। इसमें बुशरा बीबी के साबिक खामद जो है खावर मानेका, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। फिर उसके ऊपर जिरा की थी सलमान अकरम राजा ने और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उन्होंने। इस तरह जो है दूसरे उसमें गवाह थे ओन चौधरी, जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ वो लम्हा हुआ करते थे, यानी बानी चेयरमैन के साथ जो हुआ करते थे ओन चौधरी। और उसके साथ तीसरा एक जो गवाह थे वो मोहम्मद लतीफ थे, जो खावर मानेका के घर में उनके मुलाजम थे। उन्होंने जो बयान दिया था कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बुशरा बीबी और जो बानी चेयरमैन है उनके दरमियान जो है मुबैना तौर पे जो नाजेबा औकात जो है बाज़ औक़ात देखे, उसकी गवाही उन्होंने दी थी। और चौथे जो गवाह थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। इन्होंने इमरान खान और इनकी बुशरा बीबी का जो है वो निकाह पढ़ाया था। तो इन 4 जो मेन गवाहान थे इनके ऊपर गिरा की गई। इन्होंने बड़ी तफसील से अपना बयान दिया और उनके ऊपर जो है सलमान अकरम राजा ने अपना जो कहा जाए कि लाहौर में अगरचे वो रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी हिमायत कर रही है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर अडियाला जेल में इस केस में बहुत ही डिटेल में जो है वो बात की। और यानी एक तरह से कहा जाए कि उस पर गिरा की इन गवाहों के ऊपर 2 रोज तक साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट लेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार राजा खालिद महमूद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर साइफर में 10 साल, तोशा खाना में 14 साल और अब गैर शरई निकाह केस में 7 साल की कैद सुना दी गई है, क्या कहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, कानून के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। हमारी शरीयत यही कहती है कि जो इद्दत पीरियड है किसी मुतलका औरत का जिसे तलाक हुई हो, अगर वो हामिला नहीं है तो उसका इद्दत पीरियड 3 माह का है, 3 तोहर का है, 3 पीरियड्स का है। लेकिन उसकी वायलेशन करते हुए नवंबर 2017 में इन खातून को तलाक हुई और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने इमरान खान साहब के साथ निकाह कर लिया नोइंगली कि जी ये इद्दत पीरियड मेरा मुकम्मल नहीं है। और दूसरा, इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह से पता था, चूंकि उनके कहने पे ये तलाक हुई। जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई कि आप वहां से तलाक लें और मेरे साथ शादी करें, तो ये सारी चीजें अरेंज थी, मैनेज थी। तो उसके बावजूद जो कुरान पाक है उसकी सूरह बकरा की आयत नंबर 228 की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में जो सेक्शन अटैच करती है वो 496 है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें सजा जो मुतय्यन की गई अगर इस तरह की अनलॉफुल मैरिज होगी तो फ्रॉडुलेंट मैरिज होगी तो उसकी सजा मैक्सिमम 7 ईयर्स है, जो कि पूरी तरह से केस साबित होने पे दुरुस्त तरीके से जो मुतलका कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, उन्होंने वो सजा सुना दी। ठीक है, राजा खालिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।